नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली लेकर आई हूँ लियो टॉल्स्टॉय जी की लिखी कहानी का हिंदी अनुवाद। कहानी का नाम है बदी छले नेकी फले। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नेक, धनवान तथा दयालु प्रवृत्ति का एक इंसान था। बहुत से व्यक्ति उसकी गुलामी किया करते थे। जो व्यक्ति उसकी गुलामी करते थे उन सभी लोगों का अपने इस नेक इंसान मालिक पर अभिमान था। वे कहा करते थे, इस वसुंधरा पर तो हमारे स्वामी जैसा कोई अन्य व्यक्ति ना होगा। हमें अच्छा खाना और पहनने को अच्छे कपड़े देते हैं और हमारी मेहनत को देखते हुए इतना ही हमें कार्य करने के लिए कहते हैं। अपने हृदय में घृणा की कोई बात नहीं रखते, ना कभी किसी से सख्ताई से पेश आते हैं। जिस प्रकार मालिक अपने नौकरों से जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, यह बात उनमें बिल्कुल नहीं है। हमारे स्वामी हमारे हितैषी हैं और सदैव हमारे भले की ही सोच रखते हैं और मुख से मीठे बोल बोलकर हमारा दिल जीतते हैं। हमें तो उनसे सभी प्रकार की सुख सुविधा प्रदान है और इससे बढ़कर हमें अपने जीवन में और क्या चाहिए। इस प्रकार के शब्दों को कहते हुए नौकर लोग अपने स्वामी की बड़ाई किया करते थे, लेकिन पाताल लोकवासी शैतान को इस पर बड़ी खीज होती थी कि देखो ये नौकर स्वामी दोनों किस प्रकार आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सो नौकरों में से उसने आलिब नाम के एक नौकर को फुसलाया। एक दिन जब सभी एक स्थान पर जमा थे और मालिक की बड़ाई की बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय आलिब ऊंचे स्वर में बोला, अपने स्वामी की इतनी बढ़ चढ़कर बड़ाई क्यों करते हो? हम ही पागल हैं, नहीं तो और क्या। देखो सुनो, अगर पाताल लोकवासी का सब लोग कहा करो तो वह हम पर भी कृपा दृष्टि अवश्य करने को कहते हैं। अब तो हम अपने स्वामी की सेवा में रहते हैं और सभी कार्यों में उसकी इच्छा निहारा करते हैं। इनके मन में कुछ आया नहीं कि झट से दौड़कर हम उसे पूरा कर देते हैं। इसीलिए वह हमारी ओर से ना होंगे तो क्या होंगे। बात तो तब देखी जाए कि हम उनका कहा ना पूरा करें और उसकी जगह उल्टा नुकसान करके रख दें। तब देखना है कि वह क्या करते हैं। उस समय औरों की भांति गाली का बदला गाली से दें, तब बात है। तुम देख लेना कि जिस प्रकार बेरहम मालिक होते हैं वैसे ही बेरहम हमारे तुम्हारे मालिक भी साबित होंगे। लेकिन और सेवकों ने आलिब की बात नहीं मानी। बोले कि नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। अपने आप में इससे सत्यता जाहिर नहीं होती, अर्थात यह सरासर झूठी बात है। सो आपस में मतभेद बढ़ा और बात बहस तक पहुंचने लगी। अंततः उनमें एक शर्त ठनी। आलिब ने कहा कि अच्छी बात है, मैं उनसे गुस्सा कराकर दिखा दूंगा। यदि असफल रहा तो मेरा लिबास तुम्हारा होगा और यदि मैं जीत गया तो तुम सभी अपने अपने लिबास मेरे हवाले कर देना। यह भी शर्त में शामिल था कि जीतने पर सब फिर उसकी हिमायत करेंगे और उसका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। यदि सजा मिलेगी तो बचा लेंगे। जो कहीं पैर में बेड़ी डालकर हवालात पहुंचा दिया गया तो खोलकर रिहा कर देंगे। शर्त मंजूर हो गई और आलिब ने अगले ही दिन मालिक में बुद्धिहीनता दिखाने का वायदा किया। आलिब को चराई का कार्य सौंपा गया था। भेड़ें उसी के सुपुर्द थीं। उसके रेवड़ में कुछ बहुत ही कीमती जाति की भेड़ें भी थीं। मालिक उन्हें बड़े दिल से रखते थे। उन भेड़ों पर उन्हें नाज था। अगले दिन सुबह के समय स्वामी के साथ कुछ मेहमान लोग भेड़ों के बाड़े में पधारे।
असल में स्वामी उन्हें स्वयं की बेशकीमती ऊन प्रदान करने वाली भेड़ें दिखाने हेतु साथ में लाए थे। उनके पधारने पर आलिब ने साथियों की ओर आंख मारकर इशारा किया कि अब देखो क्या करता हूँ। देखना स्वामी कैसे कड़कते हैं। सभी नौकर चाकर वहीं बाड़े के इर्द गिर्द छिपकर खड़े हो गए। कोई बाड़े की जाली में से दृष्टिपात किए हुए था तो कोई ऊपर से ही उचक कर, और पाताल लोक से शैतान महाराज भी आकर ऊपर पेड़ पर चढ़कर बैठ गए थे कि देखें हमारा सेवक किस तरह हमारे बताए अनुसार अपने कार्य को अंजाम देता है। स्वामी मेहमान लोगों के साथ बाड़े के भीतर चलते हुए आए। मेहमानों को मुलायम खालों वाले बचकाने मेमने दिखाए जाते थे। एक उनमें सबसे ही उम्दा किस्म का था, उसे विशेष तौर पर दिखाया जाता था। वह बोले, यो तो ये भेड़ें भी कम कीमती नहीं है, लेकिन एक तो बेशकीमती ही है। उसके सींग भी पास पास हैं और ऐसे पेचदार और पैने हैं कि बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। जानवर क्या है, मेरी आंख का तो रुकन है। बाड़े में अनजानी शक्लों को देखकर भेड़े और उनके मेमने इधर उधर छूट छूट कर भागते और चिल्लाते थे। सो मेहमान लोग निगाह गाड़कर उस बेशकीमती जानवर को नहीं देख पाते थे। वह कहीं एक जगह खड़ा होता कि आलिब अनजान बना नागहानी रेवड़ को चल विचल कर देता था। सो फिर इस प्रतिक्रिया से भेड़ें आपस में रल जाती और किसी खास भेड़ पर नजर जमाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में मेहमान लोग ठीक ठाक प्रकार से नजर में नहीं ला सके कि उम्दा किस्म का भेड़ इनमें से है कौन सा। आखिरकार स्वामी भी इससे परेशान आ गए। बोले, भैया आलिब, मेहरबानी करके उस भेड़ के मेमने को पकड़कर तो जरा हमारे पास लाओ। हाँ, वही पेचदार सींग का गौहर। देखो जरा होशियारी से पकड़ना और इन दो एक को उसे हाथ में थामे भी रखना। स्वामी का कहना था कि आलिब शेर की भांति उनमें घुसा और जोर से जाकर गर्दन पर उस मुलायम मेमने को धर दबोचा। उसकी खाल को एक हाथ के पंजे से बड़ी जोरों के साथ मुट्ठी में कसकर दूसरे हाथ के पंजे से पिछली बाईं टांग से पकड़कर जमीन से अधर में उठाकर लटका दिया और स्वामी के पास ले गया। ऐसी झोंक और झटके के साथ यह किया कि पतली टहनी की भांति उस बेचारे मेमने की टांग मोच खा गई। आलिब ने इस प्रकार उसकी टांग तोड़ दी थी और मेमना जमीन पर फड़फड़ाता हुआ गिरा। बाईं टांग दर्द के कारणवश मुड़कर लटक गई थी कि आलिब ने दाईं टांग से पकड़कर लटकाया। मेहमान आसपास घिरे नौकर चाकर उस समय दर्द से और सहानुभूति के कारण जैसे चीख ही पड़े, लेकिन ऊपर पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ शैतान अपने सेवक आलिब की चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। स्वामी का चेहरा गुस्से के कारण तमतमा गया, जैसे बिजली भरा बादल गरज रहा हो। भवें माथे पर बल खाती हुई सिकुड़ गई, परंतु वह सिर लटकाकर रह गए और मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। मेहमान भी और नौकर चाकर भी शांतिपूर्वक देखते रह गए थे कि अब जाने क्या होगा। कि कुछ देर गुमसुम रहकर स्वामी ने अपने सिर को हल्का सा झटका, जैसे कोई बोझ ऊपर से अलग किया हो। फिर सिर को सीधा कर अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं। कुछ क्षणों आसमान में अपना मुख किए वह खड़े रहे थे कि इतने में चेहरे का तनाव विलय हो गया और वहां नीचे सामने आलिब की ओर देखकर मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे आलिब, तुम्हारे स्वामी का तुम्हें हुक्म था कि मुझे गुस्सा दिलाओ, पर मेरे प्रभु तुम्हारे स्वामी से ज्यादा मजबूत हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कि इसके विपरीत तुम्हारे स्वामी को गुस्सा करना हो जाए। तुम्हें भय है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारे हृदय में मुझसे छुटकारा पाने की इच्छा है तो अपने मेहमानों के सामने मैं तुम्हें अपनी सेवा से आजाद करता हूँ।
जहां तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, और लिबास और जो पास हो सभी अपने साथ ले जा सकते हो। इसके पश्चात स्वामी मेहमानों को अपने साथ वापस घर ले आए, लेकिन शैतान अपने दांत पीसता हुआ पेड़ से जमीन पर धड़ाम से आ गिरा और गिरकर पाताल में समा गया।